जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ सिंपल पास्ट टेंस की बात करने वाला हूँ। जो सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। मतलब जिसे कोई कहता है यस टाइप कहता है, नो टाइप कहता है, या फिर डब्ल्यू टाइप भी कहता है फ्रेंड्स। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यस टाइप किसे कहते हैं और नो टाइप किसे कहते हैं। आज हम आपको ये भी बता देंगे और डब्ल्यू टाइप भी किसे कहते हैं, ये भी आपको आज प्रोवाइड कराएंगे। मित्रों, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही यस टाइप हम कहते हैं। जैसे एक उसमें आप लोग पढ़ते हैं ना सिंपल पास्ट में, तो उसमें एक अफर्मेटिव कह देते हैं, निगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को जो है हम यस टाइप कहते हैं और उसमें नॉट शब्द लगा देते हैं तो वो नो टाइप्स वाक्य हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इसके रूल की, इसकी पहचान की। तो पहचान तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 1 में भी बता दिया हूँ और पार्ट 2 में भी बता दिया हूँ, और ये पार्ट 3 में 5 की वीडियो में पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हमने क्या लिखा, अगर वाक्य में क्या शब्द है, अगर वाक्य में क्या शब्द है, कहाँ पे, शुरुआत में। यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, डिड लिखते हैं। यदि वाक्य के शुरुआत में आएगा तब, और यदि वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम डिड नहीं लिखेंगे, सीधे वाट लिखेंगे। क्या मीनिंग क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज आप जानते हैं, क्योंकि वाट माने क्या होता है, तो अगर बीच में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो उसकी अंग्रेजी डायरेक्ट सबसे पहले आपको लिखनी पड़ती है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम आते हैं इसके रूल पे, इसके एक्शन पे बात करने वाले हैं। तो मेरा रूल क्या होता है, पहले रूल होता है इसका इंट्रोगेटिव, मतलब इसका रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका रूल होता है फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं कि जो है क्या तुम्हारी बहन ने कल एक गाना गाया। पहला एग्जाम्पल मेरा यही है। पहला एग्जाम्पल आपका होगा कि क्या तुम्हारी बहन ने कल एक गाना गाया। मतलब किसकी बहन, तुम्हारी बहन ने एक गाना गाया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले किसका प्रयोग होता है, क्या अंग्रेजी डिड। जो कि मैंने साथ साथ लिखा है, अगर वाक्य में क्या शब्द आए, वाक्य की शुरुआत में मतलब क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी में क्या लिखूंगा, सबसे पहले डिड लिखूंगा। मैं यहाँ पे डिड आपको एडवाइस और पहले से ही प्रोवाइड करा चुका हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद जो बात आती है, हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले डिड। इसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन, तो क्या हो जाएगा, योर सिस्टर। इसके बाद फ्रेंड्स वर्ब आपका आता है, तो वर्ब में आपका मैंने सब्जेक्ट भी लिख दिया, अब वर्ब लिखा है। तो वर्ब में क्या लिखना है कि तुम्हारी बहन ने कल एक गाना गाया। तो गाना गाया किसका माने होता है, ये फर्स्ट वन कुछ है, तो क्या हो जाएगा, सिंग सॉन्ग। और कब गाया, मतलब कल गाया। तो मैंने कहा था कि कल की मीनिंग होगी जो है, यदि फ्यूचर में होगा तो टुमारो होगा, और यदि पास्ट में होगा तो स्टडी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टडी फ्रेंड्स। और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद क्या बचा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम नहीं लगाते हैं तो मेरा टारगेट गलत माना जाता है। यस सर। इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं दूसरे सेंटेंस पे। तो दूसरे सेंटेंस में हम बात करने जा रहे हैं, तो क्या है कि क्या मैं गत वर्ष इस घर में रहता था। मतलब क्या मैं गत वर्ष इस घर में रहता था। तो पहले क्या की मीनिंग क्या होगी, वाट नहीं, वाट नहीं होगी। मैंने कहा था यदि वाक्य के बीच में आएगा क्या शब्द तो उसकी अंग्रेजी हम वाट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वाक्य की शुरुआत में आया है
तो इसकी स्पेलिंग हम डिड ही लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, डिड। इसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या है, आई। इसका माने क्या होता है, आई माने। अब हो गया कि क्या मैंने गत वर्ष इस घर में रहता था, तो गत वर्ष, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, फिर वर्ब, किसका माने रहना होगा, लिव, LIV। कहाँ रहता हूँ, इस घर में, तो इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। कब रहता है, गत दिवस, तो मतलब लास्ट, यस आप इसको कर सकते हैं लास्ट। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेंटेंस मेरा समझ में आया होगा। बच्चों समझ में आया है ना? यस सर। इसके बाद जो तीसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्या तुमने अपना पाठ याद किया, क्या तुमने अपना पाठ याद किया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर वही चीज, क्या की मीन्स क्या लिखेंगे, लिखेंगे। इसके बाद जो है तुमने क्या क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखेंगे, यू। इसके बाद जो है यू हमने लिख दिया, वर्ब क्या है, याद क्या, किसका माने याद होता है, लर्न माने होता है याद करना। ये हमेशा याद रखना, कोई चीज होती है तो हम उसको हमेशा याद करते रहेंगे, ठीक है ना। इसकी मीनिंग हमेशा लर्न, लर्न हो गया। फिर किसका पाठ याद करने कह रहा है, तो तुमने अपना पाठ कह रहा है, तो लर्न हिज योर लेसन, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। रोज तुमने कहा है, क्या कहा है, क्या तुमने अपना, तो मैंने क्या इंग्लिश लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब में लिख दिया याद करना का। तो याद करना का होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा, योर लेसन। क्यों योर लेसन होगा फ्रेंड्स, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन यह है कि योर तब होगा क्योंकि यू के साथ में अपने अंग्रेजी क्या होता है, योर होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से अपने अंग्रेजी क्या होता है, योर ही होता है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आपका। इसके बाद जो है हम आपको बताने वाले हैं, क्या बढ़ई में एक कुर्सी बनाई। तो फिर वही चीज का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। इसके बाद जो है फिर किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, बढ़ई, तो क्या हो जाएगा, द कारपेंटर, क्या जाएगा, कारपेंटर। इसके बाद जो है द कारपेंटर के बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बनाई। तो वर्ब मेरा क्या बनाना, तो किसका माने बनाना होता है, मेक, मेक। क्या बनाई, एक कुर्सी, तो क्या जाएगा, मेक ए चेयर, क्या जाएगा, चेयर। और प्लस क्या बचा, क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस क्या हुआ फ्रेंड्स, कंप्लीट हुआ। अब ये लास्ट सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ। यदि इसमें आपको कहीं से समस्या आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर आप मुझे कमेंट से में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है लास्ट वाक्य, क्या उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, मतलब क्या उसने अपने पिता को पत्र लिखा। अरे किसको लिख सकता भाई, तमाम लोग हैं लिखने के लिए, अपने बहन को लिखेगा, अपने भाई को लिखेगा, अपने मम्मी को लिखते हो ना, लेटर वेटर लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना। तो वही चीज कह रहा है, अगर आप लोग स्कूल में जाते हो तभी लेटर लिखने के लिए आता है, एप्लीकेशन की जो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लेकर आओ, काहे तो लोग काय एब्सेंट किए, कैसे क्या किए, नहीं अगर लेकर आते तो बच्चे मार जाते हैं ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे कह रहा है कि उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, अगर नहीं लिखा होता अपने पिता को पत्र तो मान लीजिए है ना बेचारा, इसलिए वो बेचारे क्या करते अपने पिता को पत्र लिख दिया फ्रेंड्स। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या कम्युनिकेट क्या लिखेंगे, डिड। इसके बाद क्या लिखेंगे, उसने, किसका माने उसने होता है, चाहे लड़की होगा तो ही सी लगाएंगे, लड़की और लड़का होगा तो ही। तो उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही, क्या लिखेंगे, ही। और एक लड़की है कि लड़का, पहले एक चीज तुलना कीजिए, लिखा तो लड़की भी हो सकता है, लड़की भी एक से हो सकती है, तो ही लगा देंगे। इसके बाद जो है हमारा
तो मैंने सब्जेक्ट को लिखते वर्ब क्या लिखा, तो किसका मतलब लिखना होता है राइट। इसके बाद फिर क्या बचा ऑब्जेक्ट, ही राइट्स, ही राइट्स क्या बचा इसके बाद ऑब्जेक्ट, ही राइट ए लेटर, लिखा ए लेटर, किसको लिखा अपने पिता को, अपने पिता को, तो टू हिज फादर, क्या हो जाएगा फादर, मतलब किसको लिखा अपने पिता को, अपने पिता को पत्र लिखा, तो टू हिज फादर, क्यों लिखा मैंने हिज क्यों लगा, क्योंकि हिज के साथ में अपने अंग्रेजी कर्ता के हिसाब से हिज होता है, क्योंकि अपने पिता है तो हिज फादर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करते होंगे कि आपको मेरे एग्जाम्पल जो भी मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को अच्छे से अच्छे रूप से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के वीडियो को संबंधित आप बात कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम बात करते हैं नो टाइप्स। नो टाइप्स का मतलब क्या होता है कि यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो नो टाइप्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि क्या तुम्हारी बहन ने कल एक गाना नहीं गाया, तो नहीं गाना नहीं गाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के ठीक बाद हम क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद देखिए मैं नॉट लगाया हूँ, तो एक बात यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा और आप लोग इसको देखिए। पहला क्या होगा, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं पहले डिड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है मोहन, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे नॉट का, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे कोट नहीं पहना, तो वन क्या पहना, किसका माने पहना होता है पुट, इसका माने होता है पुट, पी यू टी, ऑन पुट ऑन हिज कोट, हिज कोट। फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या उसने अपना पत्र नहीं लिखा, क्या उसने अपना पत्र नहीं लिखा, तो हम इसको बताने वाले हैं कि उसने पत्र नहीं लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे डिड, फिर वही चीज लिखना पड़ेगा। अरे डिड छोड़ेंगे नहीं पीछा, इसको पीस के पी लो, ऐसा पी लो, ऐसा पी लो कि जब भी हम नाम लें तो डिड का प्रयोग जरूर आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट पे कोई भी सेंटेंस होगा तो हमेशा डिड का प्रयोग होगा उसमें। अपर मेट्रिक को छोड़ करके डिड का प्रयोग हमेशा सब में होता रहेगा, सब में होता रहेगा, सब में होता रहेगा, सब में होता रहेगा। ऐसे ही आप डिड को हमेशा तुम्हारे रट लीजिए। इसके बाद जो है आपका क्या होता है डिड लगा दी, फिर उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, उसने का लड़की है कि लड़का, तो उसने नहीं पढ़ा तो लड़की अब की बात कर देते हैं, क्योंकि ये भी नहीं यहाँ पढ़ी होती तो भी लड़की हो जाती, लेकिन पढ़ा तो लड़का ही लिखेंगे, तो क्या जाएगा ही। इसके बाद नॉट रीड ए लेटर, मतलब किसका पत्र तुम्हारा पत्र, तो क्या होगा यू लेटर की योर लेटर, योर लेटर, योर लेटर। समझ में इसका मतलब आ रहा है फ्रेंड्स हम लोग। यदि नहीं आया तो प्लीज मेरे वीडियो को कमेंट बॉक्स में आकर के आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कल हॉकी नहीं खेलेगा, क्या हुआ कल हॉकी नहीं खेलेगा, तो इसका क्या बनेगा, पहले डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हुआ है तो क्या जाएगा ही हो जाएगा नॉट। इसके बाद जो है फिर क्या बचा वर्ब प्ले, क्या किया प्ले हॉकी, कब खेला, कल खेला था, अरे भाई कब खेला था, कल खेला था, तो क्या हो जाएगा स्टाइल। तो इसके बाद जो है फ्रेंड्स हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि WH टाइप वाक्य मेरा होता क्या है। WH टाइप वाक्य का फ्रेंड्स क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम उसे WH टाइप का वाक्य कहते हैं। जैसे
यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। अच्छा, प्रश्नवाचक शब्द होता क्या है? जो क्वेश्चन पुट अप करे, जो क्वेश्चन पुट अप करे उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य क्या होता है कि उसने खाना कब खाया, क्यों नहाया, क्यों पानी पिया, क्यों गया टहलने, क्यों वॉकिंग पे गया, क्यों धान काटने गया, क्यों गेहूँ काटने गया, क्यों मम्मी को बुलाने गया, क्यों पापा को पानी दिया, क्यों नहाने गया, मतलब तमाम चीजें जो इसमें प्रक्रिया होती हैं वो, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने कहा कब, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या, इसमें कब। अब इसमें कब जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो कब की मीनिंग हम आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दिया, सबसे पहले कब दिया है। इसके बाद जो फ्रेंड्स मेरा मार्केट थोड़ा स्लोली चल रहा है, फिर कहाँ है, कैसे है, क्यों है, मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्नवाचक वाक्य आपके हैं। तो इनकी अंग्रेजी हमको सर्वप्रथम सबसे पहले लिखनी होगी। तो मैंने क्या, इसके बाद इसकी आती है रूल की बात। तो रूल क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले देखो, मतलब क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन सा, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, कहाँ गया था तुम्हारा भाई, कहाँ गया था, अरे मेरा भाई घूमने गया, दिल्ली, दिल्ली गया था। अच्छा, तो दिल्ली तो नहीं लिखा है आपको, यहाँ पे दिल्ली नहीं लिखा है, इसीलिए हम क्या में लिखेंगे, पहले नंबर सर्वप्रथम में लिखूंगा योर ब्रदर, क्या जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बीच में क्या है, कहाँ, तो कहाँ की मीनिंग मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर। इसके बाद मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, अब प्लस क्या बचा, इसके बाद क्या बचा, सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, योर ब्रदर। इसके बाद क्या होगा, ब्रदर के बाद में आपका क्या बचा, वर्ब। तो गया किसका माने जाना होता है, किसका माने जाना, गो, किसका माने, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का तो गो हो जाएगा। कहाँ गया, कहाँ गया, तो जैसे बता रखा है तो तुम्हारा भाई कब कहाँ गया, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मतलब जो है यहाँ पे कोई स्थान नहीं दिया है, तो यहाँ पे गो टू क्या कर सकते हैं, स्टडी, मतलब क्या लगेगा, स्टडी। तो वाई प्लस टी ई आर डी प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपका क्या हुआ कि दूसरा वाक्य आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है राम कब लौटा, राम कब लौटा, तो राम कब लौटा, तो इसकी अंग्रेजी पढ़ देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया हूँ, बताया होना कब का, तो किसका माने कब होता है क्वेश्चन मार्क, इसके बाद डिड। फिर क्या दिया, सब्जेक्ट राम है, भगवान श्री राम की जय हो, जय श्री राम। अब वर्ब क्या, लौटना, तो लौटना क्या होता है, रिटर्न, क्या होता है। अब इसके बाद और कोई बचा यहाँ पे नहीं बचा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे, मेरा वाक्य हुआ। अब वह किताब क्यों पढ़ा, सबसे पहले बीच में क्या आया, आपने क्यों आया, तो कोई अपनी इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। अब इसके बाद में इसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे ना, तो डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है डिड का प्रयोग करने के बाद में सब्जेक्ट क्या है, सी, लड़का है, सी, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब रीड है ना, वर्ब क्या है, रीड, फिर क्या होगा, बुक, रीड द बुक, मतलब कह रहा है व्हाई डिड ही रीड द बुक, मैंने वह किताब क्यों पढ़ा, और इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते होंगे कि आपको आज के जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये क्लास 9 का सिलेबस था और क्लास 9 के बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे रूप में आया होगा। यदि नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। हम इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी भी टिटिया हो तो आप उसको मेरे जरिए
पहुंचा करके, और पहुंचाने के बाद में जो है अगर कहीं आपको कोई मिस्टेक लग रहा है तो मैं आपके अंदर नई बदलाव ला दूँगा या फिर बता पाऊँगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में नहीं पा रहे हैं, पता लगा पा रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे 9792282740 पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जय हिंद जय भारत।